दोस्तों प्रणाम, सादर बंदन, सादर नमन, सादर अभिनंदन। मैं प्रदीप कुमार सिंह एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हूँ कुछ विचार विमर्श करने। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक की चर्चा करूँगा वह है कि बहुत ज़्यादा चालाक लोग 3-4 जगह से डूबते हैं। यानी बहुत ज़्यादा जो चालाकी दिखाते हैं वह कम से कम 3 या 4 जगह से डूबते हैं। ऐसा मेरे बाप दादा कहा करते थे, ऐसा मैंने समाज में सुना था, ऐसा मैंने और भी लोगों से सुना था कि जो ज़्यादा चालाक होते हैं वह 3-4 जगह से डूबते हैं। तो मैंने सोचा कि डूबना क्या है, डूबना किसको कहते हैं? क्या कहीं पानी में डूब जाना, कि कहीं वैसे डूब जाना, कि कहीं ऐसे डूब जाना, मैं नहीं समझ पाया। लेकिन हाँ, बचपन में एक चीज़ मैं जानता था कि जैसे कभी कोई जा रहा है तो रास्ते में अगर कहीं पर टट्टी पड़ी है, कहीं पर लैट्रिन पड़ा है, अगर किसी का पैर उसमें चला गया तो उसको लोग कहते थे कि अरे वो हगल में डूब गया है, टट्टी में डूब गया है, ऐसे लोग बोलते थे। तो बचपन में ये सारी चीज़ें याद आती थी। तो डूबने का जो बात आती है कि डूबना क्या था, तो इतना मुझे पता था कि उसको भी डूबना कहा जाता है। तो आखिर में मैंने बहुत प्रेशर किया, बहुत विनती किया लोगों से कि भाई इसके बारे में पूरी तरह से बताइए कि ये कहानी वास्तव में है क्या, ये कहानी वास्तव में है क्या। तो कहानी मैंने सुनी और दोस्तों आपके साथ भी मैं शेयर कर रहा हूं। एक बहुत ही चालाक आदमी था, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। एक बहुत ही चालाक आदमी था, वह रास्ते में जा रहा था और रास्ते में कहीं गंदगी पड़ी हुई थी, जैसे कि टट्टी ओटी पड़ी थी, कहीं पर लैट्रिन वोट्रिन पड़ा था। तो वह इतना चालाक आदमी था कि वह किसी की बात पर विश्वास नहीं करता था, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता था, बहुत ज़्यादा चीज़ों को परखता था। अब वो जब लैट्रिन के रास्ते से गुजरा तो उसके पैर में लैट्रिन लग गया, उसके पैर में टट्टी लग गई। तो उसके साथ एक दोस्त था जो अनुभवी था और देखते ही बता दिया कि हमें बहुत सारी लैट्रिन पड़ी है, और बता दिया यार लैट्रिन है, ये टट्टी है, जाओ पैर धो लो। लेकिन दोस्त तो चालाक था, वो इतना जल्दी विश्वास कैसे करेगा कि टट्टी है? वो तो अभी एनालिटिक करेगा, फैक्ट करेगा, उस पर बहुत ज़्यादा शोध करेगा, शोध करने के बाद वह बताएगा कि यह है कि नहीं है। तो फिर वह क्या करेगा, क्या किया जाकर कि उसको जो है कि छूया, हाथ से छू लिया कि देखें क्या है। मतलब पैर में तो लगा ही था, उसको उसने हाथ से भी छू लिया। तो अब एक जगह से डूबा, मतलब पैर से डूबा, और दूसरा क्या हो गया, हाथ से डूब गया, यानी 2 जगह से डूब गया। देखिएगा ये जो टाइटल है कि ज्यादा चालाक लोग 3 जगह से डूबते हैं, यही वाली बात है। ज्यादा चालाक लोग 3 जगह से डूबते हैं या 4 जगह से डूबते हैं। 4 जगह वाला तो और खतरनाक है, 3 जगह डूबने वाला तो कुछ मान लो समझदारी है। तो वह दोस्त उसका क्या किया कि लैट्रिन को हाथ में लिया और कहा, देख चेक किया हाथ से टो कर कि क्या लैट्रिन ही है कि कुछ और है। तभी उसको मुलायम मुलायम महसूस हुआ। अब उसको महसूस हो जाना था कि नहीं भाई लैट्रिन है, चलो अब बात खत्म किया जाए, हाथ को भी धोया जाए, पैर को धो लिया जाए। लेकिन नहीं, अब उसका दोस्त बोला, अरे अब बेवकूफ क्या लगा रहे हो हाथ में, टट्टी पहले से यहाँ पड़ी हुई है, तुम्हारे पैर में लगा है, अब तुम उसको हाथ में लगा रहे हो। लेकिन वो नहीं कहा, नहीं 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 नहीं, इसको मैं अभी देखूंगा कि वही है कि नहीं है। तो उसने क्या किया, नाक में लगा ली। बड़ा विभत्स तो लगा है, लेकिन दोस्तों ये सही बात है, नाक में लगाया और नाक से सूंघा। नाक से सूंघने के बाद उसको विश्वास हो गया कि नहीं ये लैट्रिन है। कितने जगह से डूबा, पहले तो पैर से डूबा, फिर हाथ से डूबा, फिर नाक पर भी लगा लिया। यानी कहां कहां धोना पड़ा उसको, नाक धोना पड़ा, हाथ धोना पड़ा और पैर धोना पड़ा। एक उससे भी ज्यादा चालाक आदमी आया
तो नाक पर उसको जुकाम हुआ था। अब जुकाम में उसको स्मेल क्लियर आ नहीं रहा था, तो वह टेस्ट लेना चाहा, मुंह में भी लगा लिया, वो 4 जगह से डूब गया। यानी खा भी लिया। अब कहने का मतलब ये है, 4 जगह से डूबने का मतलब कि 4 जगह से तो बहुत खतरनाक लोग डूबते हैं। जो थोड़ा सा बहुत चालाक रहेगा वो 3 जगह से डूबेगा, जो बहुत ज्यादा चालाक रहेगा वो 4 जगह से डूबेगा, लेकिन डूबेगा जरूर। अंत में दोस्त ने उसका कहा, अब कबूल हो गया, नाक में लगा लिए, सूंघ लिए, अब तो विश्वास हो गया भैया, अब चलो हाथ धो, पैर धो, मुंह धो, नाक धो, सब धो। बहुत चालाक बनते थे। तो भगवान ने भी दोस्तों कहा है कि ज्यादा चालाक लोग मुझे नहीं पाते। जो थोड़ा सा धन जुटा लेते हैं, थोड़ा सा पद पा जाते हैं, थोड़ा सा प्रतिष्ठा पा जाते हैं, इसके बाद कहते हैं कि मैं बहुत दुनिया का सबसे चालाक आदमी हूं, मेरे बराबर कोई नहीं है। ऐसे अभिमानियों को मैं धाराशायी कर देता हूं। भगवान ने बोला ऐसे अभिमानियों को मैं पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा भोजन ही क्या है? अहंकार। अगर अहंकार जिसके अंदर रहेगा मैं उसको खा जाता हूं, उसको जमीन पर गिरा देता हूं, उसको जमीन पर लुढ़का देता हूं। और भगवान ने तो ये भी कहा है कि जो बहुत सरल रहते हैं, सरल स्वभावन मन कुटिलाई, सरल स्वभावन मन कुटिलाई, जथाय लाभ संतोष सदा ही, जथाय लाभ संतोष सदा ही, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथाय लाभ संतोष सदा ही। भगवान कहते हैं कि जो लोग सहज होते हैं, सुलभ होते हैं, सरल होते हैं, वह लोग मेरी भक्ति प्राप्त करते हैं। और इसमें भी उन्होंने 8वीं भक्ति में भी कहा, अष्टम जथा लाभ संतोषा, देखे हूं नहीं सपने हूं पर दोषा। 8वीं भक्ति भगवान बता रहे हैं कि अष्टम क्या है कि हमेशा संतोष करिए, सरल रहिए, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदा ही। और वही बात अष्टम जथा लाभ संतोषा, देखे न सपने हूं पर दोषा। दूसरे का दोष सपने में भी जो नहीं देखता है और हमेशा संतोष करता है, उसे मैं प्राप्त होता हूँ, उसे मैं पसंद करता हूँ। वह मनुष्य मेरे हृदय में कैसे बसता है? जैसे लोभी मनुष्य के हृदय में धन बसता है, ऐसे प्रियजन, ऐसे संतोषी जन मुझ में बहुत सादर से, बहुत प्रेम से विराजित होते हैं, बहुत अच्छे से विराजित होते हैं। तो चालाकी से भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान में खो जाने से या तो मिलेंगे या खोजने से मिलेंगे, लेकिन खोजना चालाक लोग करते हैं और भगवान में खो जाना ये भक्त लोग करते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि खो जाओ, मेरे तुम, मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूं तू नारायण है। तो नर में नारायण मिल जाए तो भेद खत्म हो जाएगा और भक्ति प्रकार हो जाएगी और सब कुछ आदमी मरण स्मृति में चला जाए कि भाई सब कुछ लय हो गया, सब कुछ मैंने स्वीकार कर लिया और आनंदमय हो जाएगा जीवन। लेकिन नहीं, जितना ज़्यादा हम चालाकी करते जाते हैं उतना ही ज़्यादा हम फंसते जाते हैं, जितना ही चालाकी करते जाते हैं, क्योंकि प्रकृति चालाकी को बर्दाश्त नहीं करती। प्रकृति, हम पंचमहाभूत हमसे ज़्यादा चालाक हैं, पंचमहाभूतों में हमसे ज़्यादा ताकत है, वह कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग अगर अंत तक मेरा वीडियो अभी तक देखते रहे तो उन सभी बंधुओं को जो अंत तक मेरा वीडियो देखे, उन सभी बंधुओं को सादर वंदन, सादर अभिनंदन, सादर चरण स्पर्श मैं प्रणाम करता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूँ ऐसे दोस्तों को। और दुआ करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में सहजता लाएंगे, सरलता लाएंगे, समरसता लाएंगे, सरल सहज जीवन हो आपका, सहज हो जीवन, सरल हो जीवन, सरल हो, सहज हो, यही उपलब्धि है। और सजग जीवन हो, सजग हो यानी 3 स है, सहज हो, सरल हो, सजग जीवन हो। सजग जीवन मतलब ज्ञान रूपी चरम रहे, सरल मतलब भक्ति रहे, और सहज जो होता है यह सरलता और सजगता दोनों के मध्य का होता है। तो सहज जीवन यही है कि हम सदा अपने आप में मस्त रहते रहें,
प्रेम से रहें, एक दूसरे से प्यार करें, शांति से जीवन बिताएं, दूसरे को कष्ट न दें। और इसी के साथ प्रदीप कुमार सिंह का सादर अभिनंदन, सादर अभिनंदन, सादर नमन।